खुदा यीशु के असीम पाक जलाली और कदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम है। मसीह में मैं आपका कदम हाजिर हूँ। शादा शौकत रोज़ों के अयाम शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बात है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, सवाल करते हैं कि आखिर में रोज़ा क्या है। मैं भी इन दिनों में यही बात करने वाला हूँ कि आखिर में रोज़ा क्या है ये रोज़ा। आखिरकार खुदाम यीशु मसीह ने खुद इस बात पर कदम बढ़ाया और राष्ट्रवादी पूरी करने के बाद ये अहम तरीन नुक्ता उठाया, और वो बड़ा ही क्यूट नुक्ता है कि वो 40 दिनों तक जंगल में चला गया। लेकिन उससे पहले भी मसीहियत से पहले भी एक खुदा का कनेक्शन जो था वो इंसानों के साथ था। और भूखमरी भी थी, अफलास भी थी, खुशहाली भी थी, कामयाबी भी थी, नाकामी भी थी। जूस जो थे वो रोज़ा भी रखते थे। और यहीं पर ये एक और कंफ्यूजन क्लियर कर दूं मैं, और वो कंफ्यूजन ये है कि बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं कि रोमन कैथोलिक ने इतवार का रोज़ा खा लिया है। ये एक बड़ी बिद्दी सी लैंग्वेज है लोगों की, या बिद्दी सोच है, छोटी सोच है कि जी वो इतवार का रोज़ा खा जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तारीख के अवराक आप खोलोगे, अगर तारीख को आप दोबारा देखोगे, या इस्तिस्ना, खरूज, गिनती, अहबार, इनको कभी आप शरीयत को पूरी तरह या पूरे दिल से पढ़ोगे, समझोगे और दिल खोलने के लिए खुदा से बरकत मांगोगे, तो आपको ये अहवाल मिल जाएंगे। रोज़ा तब भी रखा जाता था। और ये जो इतवार के रोज़े की बात है, सब्बत के रोज़े की बात है, तो सिर्फ काहन जो था वो रोज़ा नहीं रखता था, क्योंकि वो अंदर जब कुर्बानी करता था तो उसको उसमें से चखना पड़ता था, उस रोटी शीरे को भी देखना पड़ता था। इसलिए काहन पर वाजिब नहीं था कि वो रोज़ा रखे। अगर उसको रोज़ा रखना है तो वो मकसद का रोज़ा होता था और वो अलग होकर रोज़ा रखता था। उस कल्चर को लेकर आज तक, यानी चौथी सदी से लेकर आज तक उस कैलेंडर को यूं ही चलाया जा रहा है। किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। आप इतवार को रखना चाहते हैं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते नहीं रख सकते। लेकिन याद रखिएगा कि कैलेंडर जो है वो 40 दिन पूरे करता है। उस कैलेंडर को फॉलो कीजिए और कुछ नहीं। मैं बात करना चाह रहा था कि रोजे का एक्चुअल मतलब क्या है। भूखा रहना, क्या हम सहरी करते हैं कि रात को नियत करके सोए, बहुत सारा खाए और सो जाए और कहे कि हमारा सुबह रोजा शुरू होना है, अच्छा टाइटली खा लो फिर बाद में मिले ना मिले। ऐसा नहीं है। हमारा रोजा नियत से शुरू होता है, और कई बार तो हाफ डे शुरू होता है, ये भी क्लियर है। लेकिन तहजीब, तमद्दन और मैनर्स जो हैं, अगर आप उसके मुताबिक रोजा रखते हैं तो आप रियली इंटेलिजेंट है। और अगर आप उस मैनर से हटके रोजा रखते हैं तो यू आर नॉट इंटेलिजेंट, इनसेन माइंड। यहाँ पर किसी तंजीम की बात नहीं हो रही। यहाँ पर कोई पेंटिकोस्टल नहीं है, कोई कैथोलिक नहीं है, कोई मैथोडिस्ट नहीं है, कोई प्रेस्बिटेरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक मैसेंजर खड़ा है, एक पैगाम देने वाला खड़ा है, और मैं वही पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं एक शानदार आयत के साथ कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी राष्ट्रवादी के बाद जो आजमाइश हुई उसको कई साल पहले यशायाह नबी की मार्फत खुदा ने एक गिला किया था। ये यशायाह नबी का सहीफा है और उसका गालिबन 58 बाब है, 58 चैप्टर है, और तीसरी आयत से रोजा है। और वो कहा जाता है, यहाँ पर गिले शुरू होते हैं और वो खुदा बात कर रहा है। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया बल्कि जब तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। वाह, वंडरफुल। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्लियर। और अगली बात है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ओ माय गॉड। ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू उसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो?
वाह, ये सवाल आज भी खुदा मेरे और आपके साथ कर रहा है, अपनी कौम के साथ एलोहिम सवाल कर रहा है, एल शदाई सवाल कर रहा है, एल अलाए इसराइल सवाल कर रहे हैं, और उनके सवाल का जवाब देते हुए ये कह रहा है कि तुम मुझसे क्वेश्चन करते हो जबकि तुम्हारे रोजे में खुद पाल गए। यार, रोजा जुल्म की जंजीरें तोड़ने का नाम है, रोजा बीमारों को ठीक करने का नाम है, रोजा यरहू की दीवारें गिराने का नाम है, रोजा एक बड़ी बेदारी का सबब है, रोजा कुव्वत का लिबास पाने के लिए है, ताकत के लिए है, और हम कई सालों से सिर्फ रोजे ही रख रहे हैं। अगर आज ये क्वेश्चन आपके साथ खुदा करता कि आप खुद को खुश करते हो और खुद को खुश करने के लिए रोजा रखते हो, तो प्लीज ऐसे रोजे मत रखिए। रोजा वो जो जुल्म की जंजीरें तोड़े। अगली आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ जो आगे खुदा ने कही थी, वो देखिएगा, शायद हम समझ सकें कि रोजा क्या है, रोजे की नेचर क्या है। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अब घर में अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे, तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरे हरियावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंदावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वह फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो। सब कहिएगा आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। ये था सवाल या इंट्रोडक्शन रोजे का जो मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा था। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, तब तक हम देखते रहिएगा, मिलते रहिएगा। और एब्सेंट था उसके लिए मैं सॉरी। बहुत सारे दोस्तों ने ये बात की कि आप एब्सेंट हो, आई एम सॉरी। मैंने अब शुरू कर दिया है क्योंकि बेटे की शादी थी जिसमें मैं थोड़ा सा बिजी था। शायद चंद एक फोटो मैंने आपके साथ शेयर्स भी किए हैं। आई एम सो सॉरी एब्सेंट रहने के लिए, लेकिन मैं बैक हूँ। अब हम मिलते रहेंगे। खुदा आप सबको बरकत दिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और बच्चों को भी जिनकी शादी हुई है, लाशा बिट मिशल, ये नाम याद रखिएगा। खुदा आप सबको बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।